हाँ जी, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। संधि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जो संधि शब्द है, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है सम प्लस में धी। सम प्लस में धी अर्थात इसका जो मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? जोड़ना, मिलाना। जोड़ना, मिलाना, ज्वाइनिंग। अर्थात आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले प्राचीन काल में दो राजा महाराजाओं का आपस में युद्ध होता था। जब उनका कोई निर्णय नहीं निकलता था तो उन दोनों की आपस में संधि करवाई जाती थी। उन दोनों की आपस में संधि करवाई जाती थी, अर्थात उन दोनों को क्या है? आपस में मिलाया जाता था। आपस में मिलाया जाता था तो वो होती है संधि। अब जो संधि की जो परिभाषा है, जो व्याकरण की दृष्टि से जो संधि शब्द का जो अर्थ है मेल, अर्थात मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में एक दूसरे के, दो जो निकटवर्ती हैं, ठीक है जी, जो निकटवर्ती हैं, समीपवर्ती हैं, उनके आपस में परस्पर एक दूसरे के मेल से, एक दूसरे के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे ये उदाहरण के रूप में दिया है सम प्लस में तोस। इसमें जो मैं है और तय है, इन मैं और तय के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है, विकार क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? अनुस्वार हुआ है। इस कारण से ये क्या इसमें होगी? संधि। ये जो संतोष शब्द है ये क्या है? संधि। संधि। और सम प्लस में तोष ये क्या है? विच्छेद, दोनों को अलग किया। एक उदाहरण इसमें और दिया है, जैसे देव प्लस में इंद्र। इसमें जो देव है, देव में क्या है? जो वह है, और जो इंद्र में क्या है? ई है। इन वह और ई, वह और ई के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है, विकार उत्पन्न क्या हुआ है? दोनों के मेल से क्या बना है? ए बना है। इस कारण से इसमें बन गया देवेंद्र। देवेंद्र क्या हो गया? संधि। अब जो आपके जो संधि के जो भेद हैं, संधि के जो भेद इसमें बताए गए हैं, संधि के तीन भेद हैं। पहला जो आपका है संधि का है, जो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि की क्या परिभाषा है? स्वर संधि की क्या परिभाषा है? स्वर संधि की जो परिभाषा आपको मैंने आपको इसमें बताई, जो स्वर संधि है, स्वर संधि की परिभाषा है, इसमें सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि की क्या परिभाषा है? स्वर का स्वर के साथ, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर, स्वर किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वर जिनको बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो क्या होते हैं? स्वर। वो क्या होते हैं? स्वर। अब स्वर संधि की क्या परिभाषा है कि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद इस जो व्यंजन संधि है, दूसरे नंबर पे आपकी आती है व्यंजन। अब व्यंजन संधि की जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है? व्यंजन का, व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल होने पर, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, वो क्या होती है? व्यंजन संधि। इसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की क्या परिभाषा है? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि की क्या परिभाषा है? विसर्ग का, विसर्ग का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, विसर्ग का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब जो मैंने आपको स्वर संधि बताई है, स्वर संधि,
स्वर संधि की जो परिभाषा, जो आपके जो भेद हैं वो हैं, इसमें सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मीनिंग क्या होता है? दीर्घ का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। अब जो ए है, ए प्लस में आ बराबर है आ, जैसे देव प्लस में आ लिए, तो क्या बन गया? ये देव में क्या है? ए, और इस साइड में क्या है? आ। ये क्या बन गया आपका? देवालय। ये क्या होगी आपकी? दीर्घ संधि। ये क्या होगी आपकी? दीर्घ संधि। और जैसे ऐसे ही ई, जैसे रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र, ई प्लस में ई, बड़ी ई, ऊ प्लस में ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है? दीर्घ संधि है। इसके बाद इसमें जो गुण संधि है, गुण संधि का क्या नियम है? इसमें बताया गया है कि जो गुण संधि है, गुण संधि में क्या होता है? ए प्लस में ई बराबर है ए, ठीक है? ए प्लस में ऊ बराबर है ओ, और ए प्लस में री क्या बनता है? अर बनता है। ए प्लस में री क्या बनता है? अर बनता है। जैसे मैंने ए प्लस में ई का उदाहरण दिया, तो इसमें क्या बनता है? देव प्लस में इंद्र। देव प्लस में इंद्र क्या बन गया आपका? देवेंद्र। ठीक है। जैसे मैंने ऊ का उदाहरण दिया, तो इसमें क्या बन गया आपका? जैसे सूर्य प्लस में उदय, तो सूर्योदय बन गया। इसमें सूर्योदय। जैसे अब इसमें कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, जैसे अब ये गुण संधि का उदाहरण है। पहले जैसे इसमें दिया गया है, जैसे इसमें आपको दिया गया है, जैसे पहला ये है, इसमें ए और ई, ये ए और ई से क्या बना? ए बना है। तो नर प्लस में इंद्र, ये जो रै में क्या है? ए है, और इस साइड में क्या है? ई है। तो ए और ई से क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। सेम ऐसे नर प्लस में ई, रै में क्या है? ए, और इस साइड में क्या है? ई, तो क्या बन गया? नरेश। ठीक है जी। इसके बाद इसमें जो आपका जो बताया है, ऊ वाला उदाहरण बताया है, ऊ वाला कैसे है? जैसे इसमें बताया है महा प्लस में उत्सव। महा प्लस में उत्सव, इस साइड में क्या है? आ, और इस साइड में क्या है? ऊ। आ और ऊ से क्या बना? ओ, तो क्या बन गया? महोत्सव। ठीक है जी। इसके बाद इसमें बताया गया है री वाला है। री वाला क्या उदाहरण है? जैसे इसमें बताया है कि री में क्या होता है? यदि पूर्व पक्ष में ए होता है और उस साइड में क्या होता है? री होता है, तो ए और री से क्या बनता है? अर बनता है। जैसे इसमें दिया गया है देव प्लस में ऋषि, इसमें वै में क्या है? ए है, और इस साइड में क्या है? री है, और जो ए और री है वो क्या हो गया? ए और री से क्या हो गया? अर हो गया। तो क्या बन गया? देव ऋषि बन गया। जो रै है, जो हलंत होता है, वो ऊपर चला जाता है, वो ऊपरे चला जाता है। उसी प्रकार से स्वर संधि का जो अयादी संधि का जो उदाहरण दिया है, अयादी संधि का क्या नियम है कि अयादी संधि में यदि पूर्व पक्ष में ए है और उत्तर पक्ष में कोई भी भिन्न स्वर है, कोई भी अलग स्वर है, उसके साथ में हो जाता है अय, आई के स्थान पर हो जाता है आय, ओ के स्थान पर हो जाता है अव, और अव के स्थान पर हो जाता है आओ। तो देखो जैसे इसमें दिया गया है, इसमें दिया है, इसमें पूर्व पक्ष में क्या है? ए, और इस साइड में क्या है? ए, इससे भिन्न स्वर है, तो क्या बन गया? अय। जैसे उदाहरण दिया ने प्लस में अन, तो ने में जो ए है और इस साइड में क्या ए है? जो ए है, ए को क्या हो गया? अय। अय प्लस में अन, न प्लस में अय प्लस में अन, तो क्या बन गया? नयन। ठीक है जी। तो इस प्रकार से उसका दूसरा उदाहरण दिया है। जैसे इसमें आई का उदाहरण दिया है, आई में हो जाएगा आए। ठीक है जी। ओ में क्या हो जाएगा? आवे। औ में क्या हो जाएगा? आवे। इस प्रकार से आपके ये स्वर संधि के भेद हैं। उसी प्रकार से यण संधि है। यण